3 पत्थरों का तो कुरान में जिक्र है, मरजान का, मोती का और याकूत का, जिसे अल्लाह ताला ने खुद अपनी नेमतों में से एक नेमत करार दिया है। ये काम करते हुए तकरीबन 13 से 14 साल हो चुके हैं। हमारे वालिद साहब इस काम की शौकीन थे इसके, तो उस हवाले से इसकी रिसर्च भी करी उन्होंने, फिर इस पर अबूर भी हासिल करा। ख़रीदते रहते थे शौक़ में अपने ज़्यादा से ज़्यादा। जब रिटायरमेंट लिया तो फिर उसके बाद से फिर ये बिज़नेस स्टार्ट करा और फिर मुझे इस काम को सिखाया भी, और अब यही काम हम लोग कर रहे हैं। रकीक भी है, याकूत है, मरजान है, मोती है, हर किस्म के पत्थर है। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंडिया से आता है, बैंकॉक से आ रहा है, चाइना से आ रहा है, बहुत से स्टोन्स बांग्लादेश से भी आ रहे हैं। पॉलिश और कटिंग होने के बाद फिर पाकिस्तान में भेजा जाता है। अगर रॉ फॉर्म में आता है तो फिर उसको बनाने में इतने पैसे लग जाते हैं कि फिर वो खरीद से बाहर हो जाता है। अकीक वगैरह जो होता है वो अदद के हिसाब से आते हैं। अकीक के अलावा जितने भी स्टोन्स हैं वो कैरेटों के हिसाब से आते हैं। किलो के में देखेंगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, तो वो कैरेट के हिसाब से आता है। 100 रुपये पर कैरेट है, 50 रुपये कैरेट भी है, कम से कम भी है और ज़्यादा से ज़्यादा फिर वो बहुत महंगे भी हैं। पाकिस्तान से बाहर काफ़ी पत्थर जा रहे हैं। ज़मरुद निकलता है जो दुनिया में नंबर 1 है, एमरल्ड। इसके अलावा लाजवर निकलता है अपने बलूचिस्तान से, जहर मोरा निकलता है, और बहुत सी किस्में हैं जो पाकिस्तान में भी निकल रही हैं। अभी फ़िरोज़ा भी निकलना शुरू हुआ है। रियल स्टोन जो होगा वो हेवी होता है, शीशे में वज़न नहीं होता। शीशे को आप उठाएंगे और पत्थर को देखेंगे तो शीशे में वज़न कम है, पत्थर में वज़न ज़्यादा होता है। फिर उसकी हार्डनेस से पता चलता है। अगर ख़ुद समझ सकते हैं तो देख लें, वरना फिर लेबॉर्ट्री से टेस्ट होता है तो वो हार्डनेस के ज़रिए उसका बता देते हैं कि स्टोन है या शीशा है, या कौन सी जगह से निकल रहा है या कौन सा स्टोन है। पत्थर जो निकलते हैं वो महंगे इतने पड़ जाते हैं, तो चाइना ने उन्हीं पत्थरों को चूरा करके उसको फिर दोबारा से मैन्युफैक्चर करके कलर दे के फिर उसको आगे बढ़ाया, तो वो इस हिसाब से वहाँ से सस्ते पड़ जाते हैं। लेकिन आप उसको लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएंगे तो वो नेचुरल स्टोन आता है। चाइना वाले जो पत्थर बना रहे हैं उसको रंग दिया जाता है। रंग देने के बाद कुछ अरसे के बाद जब वो कलर उतरता है तो कुछ पता चलता है। बाकी नेचुरल स्टोन का कलर बढ़ता रहता है, जितना आप पहनेंगे उसका कलर डार्क होता चला जाता है। नहीं होगा तो एक जगह रहेगा। ये नीलम स्टोन है, ब्लू सफायर इसको इंग्लिश में कहते हैं। इसकी जो मंडी लगती है वो बैंकॉक में होती है और निकलता साउथ अफ्रीका में। इसको इंग्लिश में किडनी स्टोन कहते हैं, उर्दू में दाना फरंग, और एक और ज़बान में इसको मालाकाइट भी कहा जाता है। ये गुर्दे की तकलीफ़ के काम में आता है अक्सर। ये आता है इंडिया से। ये लेसनिया पत्थर है, उर्दू में इसको लेसनिया कहते हैं, इंग्लिश में कैट्साई। ये भी इंडिया से आता है। ये मरजान है, इंग्लिश में इसको कोरल कहते हैं, और समंदर से निकलता है। समंदर में एक दरख्त होता है, उसकी जड़ें होती हैं। ये नेचुरल इतना लकड़ी होती है लेकिन इतनी हार्ड होती है कि इसको पत्थर की मानंद कहते हैं। सूरह रहमान में कुरान के अंदर इस मरजान का जिक्र भी है। ये मोए नजफ है, इसमें कुदरती बालों का अक्स होता है। इस पत्थर के अंदर नेचुरल स्टोन है, वाइट कलर का स्टोन है, ब्लैक शेड इसके बालों के अंदर से आ रहे हैं। ये हमारे गिलगित वगैरह में भी निकलता है, और कहते हैं कि ये इराक के अंदर नजफ से भी निकलता है। ये फिरोज़े हैं, टर्क्वाइस इसको इंग्लिश में कहा जाता है। इसमें भी कलर के हिसाब से इसका नाम हुसैनी फ़िरोज़ा कहा जाता है और इसको रज़ाकी फ़िरोज़ा। ये ईरान का शहर किरमान से निकलता है। ये ज़मरुद पत्थर है, इंग्लिश में इसको एमरल्ड कहा जाता है और हिंदी में पन्ना कहते हैं। कि ब्राज़ील से निकलता है, इंडिया से फिर जो है मेड होके इधर आता है मैन्युफैक्चरिंग के बाद। ये याकूत पत्थर है, इंग्लिश में इसको रूबी कहते हैं और हिंदी में इसको मानक भी कहा जाता है। बैंकॉक से आता है और साउथ अफ्रीका में निकलता है। ये 600 रुपये, 800 रुपये, 1000 रुपये कैरेट तक होता है। ये पुखराज है, पीला पुखराज, पुखराज जर्द कहा जाता है। येलो सफ़ायर इसको इंग्लिश में कहते हैं, साउथ अफ्रीका से निकलता है, फिर बैंकॉक से होता हुआ यहाँ पर पहुँचता है। ये गोमेदक पत्थर है, इंग्लिश में हेज़ोनाइट भी इसको कहते हैं, कुछ लोग इसको जरकन भी कहते हैं, रियल नेचुरल।
ये भी इंडिया से निकलता है। ये डार्क येलो कलर का होता है। ये मून स्टोन है, उर्दू में अल्लाह नूर और हिजरुल कमर अरबी में कहा जाता है। वाइट कलर का और थोड़ा सा येलोइश कलर का एक स्टोन होता है और कुदरती इसके अंदर से हल्की सी रोशनी निकल रही होती है। ये अकीक है और ये इचिंग कहलाती है। ईरान से लिखे हुए आते हैं इस तरह, मशीनरीज वगैरह से किसी तरह वहाँ पर लिखाई होती है। ये जरकुन पत्थर है और बैंकॉक वगैरह से आते हैं ये पत्थर जो ना ज़्यादातर। चाइना भी इसको दे रहा है, यहाँ पर कटिंग चाइना वगैरह में होती है। ये ब्लैक कैट्स आई इसको इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसको कहेंगे लसनिया, काला। इसके अंदर कुदरती बीच में एक डोरा सा चल रहा होता है, नेचुरल। ये इंडिया से आता है और कहते हैं कि कनक के कैच से निकलता है ये। स्मोकी टोपास, इंग्लिश में स्मोकी टोपास कहते हैं, उर्दू में काला पुखराज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं जब बर्फ़ जमते जमते काफ़ी सालों के बाद एक पत्थर की शक्ल इख्तियार कर लेती है, उसको ओपल कहा जाता है। इसके अंदर 5 शेड्स होते हैं कुदरती। मुझे सर बचपन से शौक़ है ये, जैसे मैंने होश संभाली मुझे इसका शौक़ चढ़ा। सूरह रहमान में भी जिक्र है, इंफाबी है ये लाड़ बेकुमाते कुर्बान। तो ये सूरत सुन के मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि मैं पहनूँ अकीक, याकूत, मरजान। इसके मतलब तो ये है कि अगर आपके पास कारून का ख़जाना हो और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र होते, ये शौक़ पूरा नहीं होता। सारी ज़िंदगी लगा रहता है आदमी को नए से नए अकीक पहनने का, नए से नए पत्थर पहनने का उसका शौक़ और तजस्सुस रहता है। ज़्यादातर शीशा बेचते हैं लोग, चाइना के पत्थर आते हैं, वो मुख्तलिफ प्लास्टिक के शीशे के बने हुए। शीशे का जो होता है वो चमक नहीं रहती, असली जो हकीक होता है उसकी चमक, पर्सनैलिटी उसकी फुल हो। पहचानना मकसद हर बंदे के बस का रोग नहीं ना, ये तो टाइम लगता है। आप जब वक्त के साथ साथ आपको तजर्बा हो जाता है, लेते हैं कुछ तजर्बा होता है, कोई नकली निकल जाता है, फिर आपको पता होता है कि यार नहीं ये ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए था पत्थर। लैब में भी चेक करवाता हूँ मैं, पैसे लेते हैं लैब वाले, वो चेक कर बकायदा आपको पर्ची दे देते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये इतने कैरेट का है, ये है।